लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेक अपने मदर के फैमिली में गया हुआ था ताकि वो अगामेम्नन फैमिली के सपोर्ट को हासिल कर सके, जहां पर उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडफादर से होती है, जो कि जेक के पूछने पर उसके मदर के बारे में बताते हैं कि उनका नाम साउरा अगामेम्नन था और वो हीलर क्लास से बिलोंग करती थी। अब आगे वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें क्लास के बारे में बताया जाता है जिनकी जो टैलेंट होती है वो स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर ज्यादा होती है, तो वो स्वॉर्ड्समैन के रास्ते पर चलते हैं, और जिनकी टैलेंट आर्चरी की होती है वो आर्चर के रास्ते पर चलते हैं, और जिनकी जो टैलेंट स्पेयरमैनशिप के ऊपर होती है वो स्पेयरमैन के रास्ते पर चलते हैं, और यही क्लास का मतलब होता है। और जो जेक की मदर साउरा अगामेम्नन थी वो इस जगह पर हीलर क्लास से बिलोंग करती थी, जिस कारण से वो करप्ट पावर को ओवरकम कर पाई थी। वहीं पर पैट्रियार्च आगे जेक को ये बताते हैं कि एंशियंट टाइम्स के अंदर कहा जाता था कि जो क्लास होती थी उसे सिस्टमाइज्ड करके रखा हुआ रहता था ताकि वो तुम्हारी एबिलिटी को इंक्रीज कर सके, लेकिन जब नाइट्स का एज आया तो वो लोग स्वॉर्ड्समैन या फिर मेज के अंदर डिवाइड होना चालू हो गए, जिस कारण से जो क्लास का मतलब था वो अपना मीनिंग खो चुका है। यहाँ पर जो ज्यादातर ड्रैकर्स होते हैं वो स्वॉर्ड्समैन क्लास से ही शुरू होते हैं। वहीं पर ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसलिए जो मेरा पास्ट सेल्फ था उसने इतना ज्यादा सफर किया था। रुको, अगर जो मदर का क्लास था वो हीलर था तो वहीं पर वो आगे पैट्रियार्च से ये कहता है कि आर्थर ड्रैकर को मदर के क्लास के बारे में पता था। पैट्रियार्च हमें जवाब देते हैं। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें ये भी पता होगा कि मेरे पास स्वॉर्ड के अलावा भी एबिलिटी है, तो आखिर उन्होंने पास्ट लाइफ के अंदर मुझे एक्सपेल क्यों किया था। वहीं पर वो आगे पैट्रियार्च से ये पूछता है कि क्या अगामेम्नन फैमिली के अंदर काफी सारे हीलर्स हैं। पैट्रियार्च ये कहते हैं कि जो हीलर्स होते हैं वो काफी रेयर होते हैं, इसलिए जो पैट्रियार्च की पोजीशन होती है वो ज्यादातर हीलिंग एबिलिटीज की तरफ ही झुकती है। हालांकि साउरा ने सक्सीड करने से पहले ही होली किंगडम की तरफ रवाना शुरू कर दिया था। उसने ये कहा था कि वो फैमिली को बचाने का कोई तरीका खोजेगी। ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मदर ने यहाँ पर होली किंगडम के जरिए हीलर क्लास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी ताकि वो यहाँ पर फैमिली को जो मियाज़मा कंज्यूम कर रही है उससे प्यूरिफाई कर सके। अगर मुझे अपने मदर के बारे में जानकारी हासिल करना है तो इसके बारे में सिर्फ आर्थर ड्रैकर ही जानता होगा। तभी जो पैट्रियार्च होते हैं वो एक लोकेट जेक की तरफ करते हुए ये कहते हैं कि जेक तुम इससे ले लो। वहीं पर ये लोकेट देखकर जेक काफी हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च ये बताते हैं कि इस लोकेट के अंदर तुम्हारे मदर का फोटो मौजूद है। एक ऐसा टाइम था जब तुम्हारी मां कैसल के अंदर वापस आई थी। क्या तुम्हें यह पता है कि वो उसने आने के बाद हमसे क्या कहा? उसने ये कहा कि एक ब्लैक आंखों वाला बच्चा इस फैमिली को वापस से खड़ा करेगा। ये सुनकर जेक ये कहता है कि क्या मदर ने एक प्रोफेसी क्रिएट करी थी। पैट्रियार्च आगे ये बताते हैं कि मुझे इसके पीछे का सच तो पता नहीं है, लेकिन जो साउरा थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। जब से वो यंग थी वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए ये चीज साबित हुई थी। वहीं पर ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या अजीब। तभी पैट्रियार्च आगे ये कहते हैं कि जेक तुमने ये कहा था कि तुम्हारे हमारे फैमिली की स्पॉन्सरशिप चाहिए, हालांकि जबकि तुम साउरा के बेटे हो तुम, और साथ ही साथ तुमने अगामेम्नन फैमिली की जान बचाई है, तो आज से और अभी से तुम अगामेम्नन फैमिली के अकेले वारिस हो। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो पैट्रियार्च थे वो फेलिक्स की स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि अच्छे तरीके से स्वॉर्ड को पकड़ो। वहीं पर इस कारण से फेलिक्स जेक से ये कहता है कि मास्टर मुझे बताइए। जेक ये कहता है कि तुम्हारे सामने काफी लंबा रास्ता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर जो कि इस जगह के पैट्रियार्च हैं, उन्होंने मुझे ऑफिशियल हेयर बनाने से पहले काफी सारे प्रोसीजर्स की तैयारियां की, और इसी चीज की वजह से जबकि मेरे पास अब भी काफी टाइम था,
क्योंकि मार्शल आर्ट कंपटीशन कुछ टाइम के बाद होने वाला था, इसलिए मैंने यह डिसाइड किया कि मैं यहीं पर रुकूंगा और पेट्रियाज की ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। जबकि जो फेलिक्स था वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने भी अगामेम्नन फैमिली के सीक्रेट टेक्निक के बारे में सीखा। उनमें से एक टेक्निक गोल्डन स्वॉर्ड्समैनशिप थी। जो गोल्डन स्वॉर्ड्समैनशिप होती है वो तुम्हें स्वॉर्ड और शील्ड को साथ में इस्तेमाल करने देती है। ये बिल्कुल पलादिन सक्सेशन की तरह है, जहाँ पर तुम स्वॉर्ड्समैनशिप और इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप को साथ में इस्तेमाल करते हो। और जबकि मैं यहाँ पर था तो मैंने मैजिक आर्मर के साथ साथ बहामूद को भी इक्विप्ड कर लिया था गोल्डन शील्ड के साथ। और मुझे ये पता चला कि आखिर जो गोल्डन स्वॉर्डमैनशिप है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है। हालांकि जो मैजिक आर्मर है वो एम्पायर की वजह से प्रॉपर्ली में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से गेरियन से मुलाकात करके इसे रिमॉडल करना है। वहीं पर जेके सब सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर पेट्रियाज आते हुए ये कहते हैं कि काफी टाइम के बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना ये काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। चलो ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। वहीं पर रास्ते में जेक उनसे ये पूछता है कि आखिर अभी तक आप सिटी को कैसे मैनेज कर रहे थे। पेट्रियाज ये कहते हैं कि मैंने टेरिटरी के बाहर कुछ भरोसेमंद प्रोक्सीज को बैठा दिया था जो कि हमारे फैमिली के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को कैरी ऑन करते थे, जो कि हम लोग कैसल से बाहर की तरफ लेटर के जरिए उन्हें भेजा करते थे। और इसी रीजन की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर जो अगामेम्नन फैमिली है काफी टाइम से मिक्कन के गार्जियन के तौर पर मिक्कन को प्रोटेक्ट करती आई है। और साथ ही साथ हमारे कमांड के अंदर 3 फैमिलीज आती है जिसने कि हमारे साथ ये कसम खा रखी है कि वो हमेशा हमारा साथ देंगे। जेक इस पर ये कहता है कि अगर दूसरी भाषा में बात करे तो वो आपके वेसल से। पेट्रियाज हमें जवाब देते हैं। वो आगे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ऑफिशियल सक्सेसर बनना है तो तुम्हें उनके जरिए एक्नॉलेज्ड होना होगा। जेक ये कहता है कि मुझे भी इसके रिलेटेड में आपसे कुछ पूछना था। क्या आप इस जगह पर उन तीनों फैमिलीज को यहाँ पर बुला सकते हैं? और साथ ही साथ जितनों का भी रिलेशन है अगामेम्नन कैसल के साथ वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। वहीं पर कुछ बंदे ये कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि जो अगामेम्नन कैसल है वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ चुका है। क्या जो अगामेम्नन फैमिली के ऊपर कर्ज लगा हुआ था वो रिलीज हो चुका है? तभी इस कैसल का मेन दरवाजा खुलता है और पेट्रियाज बाहर की तरफ आते हुए कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर वेलकम। आप लोग हमारे खून के एलाइज हैं जिसने कि हमारे हाउस अगामेम्नन के गायब होने के बावजूद भी हमारा साथ दिया था और इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी 3 बंदे सामने की तरफ आते हैं। एक पेट्रियाज से ये कहता है कि आपको इतना हेल्दी देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वहीं पर मैं कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उदास होते हुए कहते हैं कि क्या जो इस सेंट्रल कॉन्टिनेंट का रूलर है वो वापस आ रहे हैं। पेट्रियाज आगे ये कहते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात को इन्फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया है। यहाँ पर जो अगामेम्नन फैमिली है वो कर्ज से आजाद हो चुकी है, अब वो वापस आने वाली है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बंदे के साथ मुलाकात करवाने वाला हूँ और वो हमारे अगामेम्नन फैमिली का वारिस है। वहीं पर ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जैक ड्रैकर की। वहीं पर उसे देखकर सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो जैक ड्रैकर है जो कि इस कॉन्टिनेंट का यंगेस्ट ब्लू नाइट है और साथ ही साथ वो एक ऐसा जीनियस है जिसने की वल्हाला को बाकियों से जल्दी ग्रेजुएट किया है। तभी जो एक बंदा होता है वो पेट्रियाज से कहता है कि पेट्रियाज क्या मैं यहाँ पर एक चीज कह सकता हूँ? आपके एक पुराने दोस्त और एक लॉयल वेसल होने के नाते। इस पर पेट्रियाज ये कहते हैं कि मेरे पुराने दोस्त आर्नोल्ड आर्चिलियस तुम बात कर सकते हो। आर्नोल्ड आगे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है कि अगामेम्नन फैमिली ने अपने ऑफिशियल वारिस को अनाउंस कर दिया है।
है। हालांकि प्रोक्सी के कमांडमेंट के हिसाब से आर्चिलियस फैमिली के पास ये ड्यूटी है कि वो अगामेम्नन फैमिली के वारिस को ये प्रूफ कर सकता है कि वो सही है या फिर नहीं। तभी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए दो और बंदे आ जाते हैं। अर्नाल्ड आगे ये कहता है कि और साथ ही साथ हेक्टर और आइगिस फैमिली के पास भी ये हक है कि वो यहाँ पर अगामेम्नन फैमिली के वारिस को जज कर सके। इस पर पेट्रियाज ये कहते हैं कि तो ठीक है, हम लोग अपने पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चलेंगे। हम लोग आपके हिसाब से नाइट मैच के दौरान अगामेम्नन फैमिली के वारिस को प्रूफ करवाएंगे। वहीं पर इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, बाय।